इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अब जो नई कहानी है वो कहती है कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो टूर है वो पीओके में नहीं होगा। अर्नब गोस्वामी साहब के जो रिपब्लिक वर्ल्ड टीवी है उसके एक प्रोग्राम में मैंने शिरकत की। वो वैसे कैसे आदमी है, वो बात ही नहीं करने देते और वो बार बार एक ही बात दोहराई जा रहे थे कि हमारी मर्जी हमारी मर्जी। बकवास बात। हम अगर कल लोगों को बोले कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी करनी ही नहीं है तो नहीं होगी। यू बिहेव योरसेल्फ। आईसीसी के चीफ हमारे देश से, पैसे हमारे देश से आते हैं, हम कंट्रोल करते हैं आपको। प्लीज डोंट डू दिस। वैसे भी एक इमरान के कारण आपका कंट्री जल रहा है, अब दूसरे इमरान मेरे प्रोग्राम में ही जल जाए तो क्या होगा। पाकिस्तान ने आईसीसी को वार्निंग दी है कवानीन के तहत, लॉज के तहत, कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता है तो फिर उसके बाद आप उस चीज के जिम्मेदार होंगे, इंडिया जो है वो टीम में नहीं होगा। लिसन टू मी, आप क्यों रिपीट कर रहे हैं, अपने आप को दोहरा क्यों रहे हैं? मैं समझ गया, मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूं, मैं एक बार में समझ जाता हूं, आप चीजों को रिपीट कर रहे हैं। मैंने सिर्फ कहा हम आपको फाइनेंस करते हैं और हफीज इमरान जी गुस्सा हो गए। देखिए अब इमरान साहब इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में होने से एतराज़ कर रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम नहीं जाएगी। मैंने उन सब लोगों से फर्दन सवालात पूछे हैं, तो आगे से बड़ी बेशर्मी के साथ हमारे पड़ोसी जवाब देते हैं कि हमारी मर्जी। 85% रेवेन्यू जो है आईसीसी का वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड से आता है। हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत फंडिंग है, जितने एडवर्टाइजिंग का पैसा आता है, जितना आता है सब इंडियन कंपनीज। आपके पास कोई पैसे नहीं है, यू हैव नो मनी। आई थिंक पता नहीं क्यों मुझे ये पूरा का पूरा चीज सिचुएशन काफी अम्यूजिंग लग रहा है सवेरा, ऑनेस्टली। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम सब जानते हैं कि आखिर में पहले से इट वुड हैव बीन अ सरप्राइज अगर इंडिया 2023 एशिया कप में आता और फिर अभी मना कर देता तो सरप्राइज होता। ये एक स्टैंड कंसिस्टेंट रहा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। और क्या आप फंड करते हैं? आप फंड नहीं करते, ये बिजनेस पार्टनर्स हैं, ये अपना हिस्सा लेते हैं, ये सबके क्रिकेट से। मगर सच्चाई ये कि पाकिस्तान हम नहीं जाएंगे, पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान आतंकवाद करता है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है, पाकिस्तान कश्मीर के अंदर ये करवाता है। अब पॉइंट सिर्फ यहाँ पर ये है कि अगर इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में कौन सी टीम फोरफिट करेगी, पाकिस्तान फोरफिट करेगी या इंडिया फोरफिट करेगा? अगर इंडिया पाकिस्तान में से कोई भी टीम फोरफिट करेगा, नुकसान इंडिया पाकिस्तान और बाकी सभी मेंबर्स को है। ऑफिशियल बयान तो नहीं आया है, लेकिन ये खबर जरूर आई है कि वो जो पाकिस्तान ने थर्सडे को कहा था सोशल मीडिया पर कि ट्रॉफी का टूर जो है वो ले जाएंगे। 16 नवंबर को इस्लामाबाद से स्टार्ट होगा और कई शहरों से होते हुए स्कार्दू, हुंजा, मुजफ्फराबाद जाएगा। अब नहीं होगा, अब स्कार्दू, हुंजा, मुजफ्फराबाद में नहीं जाएगा, ये आईसीसी की तरफ से कह दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलता है तो पाकिस्तान कंगाल हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पर अब चारों तरफ चल रहा है चैंपियन ट्रॉफी की ही बात। चैंपियन ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान मीडिया और इंडिया मीडिया के बीच इस दौरान सोशल मीडिया पर जोर शोर से कुश्ती किया जा रहा है। जब इंडिया मीडिया ने कह दिया कि बीसीसीआई फंडिंग करता है पीसीबी को हर साल, तो पाकिस्तान मीडिया गुस्से से पागल हो जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में कैसे पाकिस्तान मीडिया को इंडिया मीडिया कह रहा है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो का आनंद लेते हैं कि कौन कैसा है और कौन क्या क्या रूप बदलता है। मैं 2 दिन पहले अर्नब गोस्वामी साहब के जो रिपब्लिक वर्ल्ड टीवी है उसके एक प्रोग्राम में मैंने शिरकत की। वो वैसे कैसे आदमी है, वो बात ही नहीं करने देते और वो बार बार एक ही बात दोहराई जा रहे थे कि हमारी मर्जी हमारी मर्जी। हाफिज इमरान साहब हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने उनको बड़े ज़बरदस्त जवाब दिए, बट मैंने जो अर्नब से 1-2 सवालात पूछे मुझे उसका अभी तक जवाब नहीं मिला। और जितने लोग इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में होने से एतराज़ कर रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम नहीं जाएगी, मैंने उन सब लोगों से फर्दन सवालात पूछे हैं, तो आगे से बड़ी बेशर्मी के साथ हमारे पड़ोसी जवाब देते हैं कि हमारी मर्जी, हम नहीं आएंगे। यहाँ मर्जी नहीं है, यहाँ जो आप हमें कहानी सुना रहे हो या जो आप हमारे सामने एक तरह से रोना रो रहे हो कि पाकिस्तान हम नहीं जाएंगे, पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान आतंकवाद करता है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है, पाकिस्तान कश्मीर के अंदर ये करवाता है, ये तुम लोगों की जो गैरत है ये हर 3 महीने बाद जागती है। और वैसे कौन सी ऐसी टैबलेट खाते हो आप लोग, उसका कम से कम हमें भी कोई उसका कोई फार्मूला भेजो
यहाँ पाकिस्तान में भी कुछ लोग आप जैसे हैं जिनको हमने वो टैबलेट खिलानी है। प्लीज डोंट डू दिस। वैसे भी एक इमरान के कारण आपका कंट्री जल रहा है, अब दूसरे इमरान मेरे प्रोग्राम में ही चल जाए तो क्या होगा? एक को अंदर कर दिया है, आप ज्यादा बोलेंगे आपको भी अंदर कर देंगे आपकी आर्मी। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा हफीज देखिए ऐसे एक हफीज सईद पे मेरे बहुत गुस्सा है हमारा, एक हफीज सईद पे गुस्सा है, एक इमरान के कारण आपका देश जल रहा है। मेरी बात सुन लीजिए। फिर आपको अभिनंदन कर Now the thing is this, now Lalit Ambardar is on the debate and my question right now is this. See viewers, I am asked today by the Pakistani panelist, how can you say that you finance us? I'll tell you one thing. हम अगर कल लोगों को बोले कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी करनी ही नहीं है तो नहीं होगी। You behave yourself। आईसीसी के चीफ हमारे देश से, पैसे हमारे देश से आते हैं, हम कंट्रोल करते हैं आपको। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अब जो नई कहानी है वो कहती है कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो टूर है वो पीओके में नहीं होगा। पाकिस्तान को एक बड़ा झटका इंडिया ने दिया है। पाकिस्तान इंडिया पर पॉलिटिक्स का जिक्र कर रहा है और इंडिया पाकिस्तान को कह रहा है कि भाई साहब ईना चोल बे। लेकिन ये सारी कहानी इसलिए है क्योंकि आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह कह दिया है कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी को घुमाइए दिखाइए, लेकिन वहां मत ले जाइए जहां से बवाल हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं है। इंडिया कह रहा है कि भाई साहब हम नहीं जाएंगे, हमारे सिक्योरिटी कंसर्न है। पाकिस्तान कह रहा है कि जनाब आ जाइए, दशकों के बाद हमें कोई तमीज की इवेंट ऑर्गेनाइज करने की अपॉर्चुनिटी मिली है, आप मत छीनिए, आप बड़े हैं, बड़प्पन दिखाइए। इंडिया कह रहा है कि नहीं जी, आप हाइब्रिड करवा लो, हम और आप खेलेंगे, पैसा कमा लेना। लेकिन समझो पाकिस्तान कह रहा जी या तो मत आओ और या चले आओ, आते हो तो जी आ जाओ, नहीं आते हो तो जी आप बैक ऑफ कर लो। इंडिया कह रहा नहीं जी हम बैक ऑफ नहीं करेंगे, हम दूसरा ऑप्शन देंगे कि या तो आप हाइब्रिड मान लो या आप खुद ही छोड़ दो, हम होस्ट कर लेंगे जी, साउथ अफ्रीका में करवा लेंगे जी, श्रीलंका में करवा लेंगे, यूएई में करवा लेंगे, लेकिन वो वाला ऑप्शन नहीं देंगे। कि पाकिस्तान ने आईसीसी को वार्निंग दी है कवानीन के तहत, लॉज के तहत, कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता है तो फिर उसके बाद आप उस चीज़ के जिम्मेदार होंगे, इंडिया जो है वो टीम में नहीं होगा। और आईसीसी ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी की जो टीम्स हैं उनमें नहीं होगा, और चैंपियंस ट्रॉफी की जगह आप किसको शामिल कर रहे हो? श्रीलंका को। ठीक है। अच्छा, अब तीसरी तरफ जो है वो ये था कि नुकसान कितना हो रहा है। तो कहा जा रहा है कि जी कुछ शायद मैं फिगर्स में ज़रा कमी बेशी कर जाऊँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप कंफ्यूजन है। तो अभी जो है ना वो ये कहा जा रहा है कि तकरीबन कोई 50 करोड़ डॉलर्स का नुकसान जो है वो आईसीसी को हो रहा है, और 10 करोड़ डॉलर्स का नुकसान जो है वो इंडिया को होता है अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आता है। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि पाकिस्तान को कितने डॉलर्स का नुकसान होगा अगर इंडिया पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आता है। तो अगर नुकसान इंडिया को हो रहा है, नुकसान आईसीसी को हो रहा है, तो नुकसान पीसीबी को भी होगा। ठीक है। और पीसीबी अपने नुकसान को हैंडल करने के लिए अब दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है वो एक अलग मैटर है। ठीक है। आईसीसी को नुकसान होगा, आईसीसी की उसके अंदर कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई बुनियादी मतलब उसका कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन उसको बिला वजह का नुकसान होगा तो वो नुकसान नहीं उठाना चाहेगा। तीसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो भारत को कितना नुकसान होता है कितना नहीं होता है, भारत को आई डोंट थिंक सो किसी को फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये उनकी गवर्नमेंट का फैसला है, ये बीसीसीआई का फैसला नहीं है। अब आई थिंक पता नहीं क्यों मुझे ये पूरा का पूरा चीज सिचुएशन काफी अम्यूजिंग लग रहा है सवेरा। ऑनेस्टली आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम सब जानते हैं कि आखिर में पहले से इट वुड हैव बीन अ सरप्राइज अगर इंडिया 2023 एशिया कप में आता और फिर अभी मना कर देता तो सरप्राइज होता। ये एक स्टैंड कंसिस्टेंट रहा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और इंडियन गवर्नमेंट पिछले 10 साल से एक ही है, सेम है, देयर हैज बीन नो चेंज। एंड आई थिंक पीसीबी ने एक काफी ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया है जहां पर वो खुद एम्बैरस होकर बैठे हुए हैं। इट इज गोइंग टू बी एन हाइब्रिड मॉडल फॉर पीसीबी, एंड उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप होस्टिंग राइट से भी पीसीबी हट नहीं सकता, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट आप सब लोगों ने करी है स्टेडियम के एक्सपेंसेस को लेकर आईसीसी के फंड से, वहां पर अगर आपने होस्टिंग राइट्स भी छोड़ दिए और उसका जो रेवेन्यू आता है वो भी छोड़ दिया तो पीसीबी लगभग बैंक्रप्सी की तरफ पहुंच जाएगा, व्हिच आई डोंट थिंक इज गोइंग टू बी अ वेरी स्मार्ट
मूव एट ऑल। और रही बात यह है कि इंडिया में हम सबका क्या ख्याल है, हम सब बहुत क्लैरिटी के साथ हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम हैज नॉट बीन अलाउड टू ट्रैवल टू पाकिस्तान एंड अभी तक मैच यहाँ पर सिर्फ दुबई में खेलने की बात हो रही है। साउथ अफ्रीका के रूमर्स थे बट साउथ अफ्रीका में कोई ट्रूथ नहीं है। इट इज गोइंग टू बी इन दुबई, इन यूएई एज फार एज इंडियन मैचेस आर कंसर्न। और अभी भी सॉरी टू कट यू ऑफ, जो पास्ट सॉरी टू कट यू ऑफ विवेक, बट जो पास्ट में इंडिया ने पाकिस्तान ट्रैवल नहीं किया वो बायलैटरल्स के लिए था। हम बायलैटरल एक टूर को हम आईसीसी इवेंट से कंपेयर नहीं कर सकते। ये इतना शॉकिंग इस वजह से लग रहा है बिकॉज जब हम आईसीसी इवेंट की बात करते हैं तो हमने पास्ट में भी देखा कि जो मेंबर बोर्ड आईसीसी की चीजों को नहीं अग्री करता उनके खिलाफ सैंक्शंस होते हैं। सो एक आईसीसी इवेंट की बात कर रहे हैं हम इस वक्त। इट इज नॉट अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज है। इंडिया की टीम के लिए सेफ नहीं है और इंडिया को पाकिस्तान में अपनी टीम तो लोग नहीं भेजनी चाहिए और पीसीबी को हाइब्रिड मॉडल के लिए मान जाना चाहिए। और हम ये कहना है भाई साहब दानिश कनेरिया फरेब है और फिर उसके बाद ऐसी चीजें सामने आती हैं तो मुझे भी हंसी आती है कि यहाँ के बच्चे हवाले से बात करेंगे, मैं अपनी राय तो दूंगा। इनको ये पता है कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है, किसको किस तरह की बात करके बोलना है, लेकिन ये नहीं पता कि क्या चीजें नहीं देखनी, क्या चीजें देखनी है और कैसे देखनी है, क्या चीजों में प्रतिबंध है, ये चीजें नहीं पता। लेकिन अदर चीजें बहुत ज्यादा उनको नॉलेज है। दोस्तों आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। डाकिया बना हुआ है, वो कमरान अकमल ने बोला था ना कि आईसीसी डाकिया बना हुआ है भाई, पीसीबी का मैसेज बीसीसीआई तक पहुंचा रहा है और बीसीसीआई का मैसेज आईसीसी जो है पीसीबी तक पहुंचा रहा है। आईसीसी का कोई और क्या काम नजर नहीं आ रहा है इसमें, तो आईसीसी डाकिया बना हुआ है, वही बात है। तो अब जो है वो हर तरफ से जो बयान आ रहे हैं, इंडिया से भी बयान आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी बयान आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात कि दानिश कनेरिया को मैं सुन रहा था आज, तो मुझे एक बात का एहसास हुआ है यार। एहसास ये हुआ है कि अगर एहसान भी करो ना किसी पे, तो किसी जो बद नस्ले इंसान पे मत करो, क्योंकि जो नस्ली आदमी होगा ना उसकी आपके साथ लड़ाई भी हो जाएगी, दोस्ती नहीं भी होगी ना, वो कभी जो है वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ नहीं बोलेगा या घटिया बातें नहीं करेगा, बल्कि आपका कोई राज भी किसी दूसरे को नहीं बताएगा। लेकिन जो बद नस्ला आदमी होगा ना उसके साथ आप दोस्ती करेंगे ना तो वो आपसे फायदा जरूर उठाएगा, लेकिन जब आपसे उसको फायदा मिलना बंद हो जाएगा या जो अब आपके साथ उसकी कोई लड़ाई हो जाएगी तो वो आपके अगेंस्ट बात करेगा, जहर उगलेगा और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। अब दानिश कनेरिया उन्हीं लोगों में से है, ये एक बद नस्ला आदमी है। अगर ये कहूँ ना मैं, कुछ गलत नहीं होगा। क्यों ऐसी बात मैं कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। दानिश कनेरिया, हर बंदे को अपनी राय देने का हक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन राय आपको न्यूट्रल रह के आप देना उसको पसंद भी किया जाता है। दूसरी बात यह कि राय आप फिर हर एक मामले में देना, तब जब आपकी राय को माना जाता है कि यार वाकई में ये बंदा सही बात कर रहा है और न्यूट्रल होकर बात कर रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कैसे पाकिस्तान मीडिया रो रहा है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर, और इंडिया मीडिया ने भी कैसे पाकिस्तान मीडिया को बेइज्जत किया है, आपने देखा। अरे पाकिस्तानियों, आपको इतना बात समझ में नहीं आ रहा है कि आईसीसी के अंदर उतना दम होता तो, या पीसीबी के अंदर उतना दम होता तो बीसीसीआई को अब तक लेटर लिख देते कि आप पाकिस्तान खेलने भी आएंगे चैंपियन ट्रॉफी, लेकिन वो होना नहीं है। तो आपको ये बात समझ में नहीं आ रहा है तो ना समझें आप। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत को पाकिस्तान में खेलने जाना चाहिए चैंपियन ट्रॉफी, हाँ या ना, कमेंट पर जरूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर देना। जय हिंद दोस्तों।